बिहार पर अक्सर ध्यान राजनीति और विकास के मामले में पिछड़ेपन की खबरों को लेकर अधिक जाता है, लेकिन बिहार में अपना एक समृद्ध, गौरवशाली और संस्कृति को खुद में समेटे हुए है। आज हम वही बिहार के बारे में, जो संस्कृति है, जो सभ्यताएं हैं, जहां कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, आज हम उसी बिहार के बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर की करेंगे, जहां प्राचीन काल में दुनिया भर से सीखने वालों के लिए शिक्षा का कभी केंद्र हुआ करता था। पाटलिपुत्रा सभ्यता का गढ़ था, तो वहीं नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में से एक। नालंदा लाइब्रेरी ईरान, कोरिया, जापान, चीन, फारस से लेकर ग्रीस तक के पढ़ने वालों को आकर्षित करती थी। बख्तियार खिलजी की सेना ने इसमें आग लगा दी, हालांकि जिसे बुझने में 3 महीने के समय लग गए थे। तो एक और जहां अपने आप में बिहार शिक्षा का केंद्र भी माना गया, वहीं दूसरी ओर बिहार में कला की खान है, जहां सैकड़ों साल पुरानी मिथिला पेंटिंग आज भी पूरे देश हो चाहे विदेश में भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसकी जन्मस्थली भी बिहार है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक 4 सिंहों के सिर वाला अशोक चक्र कभी बिहार में स्थित अशोक स्तंभ से भी लिया गया है। हालांकि जहां एक और ज्ञान की भूमि कहा जाने वाली बिहार है, कला की खान कही जाने वाली, वहीं धर्मों की भी जन्मस्थली कही जाती है। बौद्ध और जैन धर्मों का उदय बिहार में ही हुआ। गौतम बुद्ध और महावीर ने फैलाए अहिंसा के सिद्धांत की शुरुआत भी यही हुई। ऐसा माना जाता है कि इसके अलावा सिख धर्म की जड़ें भी शुरू हुई हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह पटना में ही जन्मे थे। वहीं सबसे जहाँ ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, कई भाषाएं जैसे भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि जो अलग अलग भाषाएं हैं, वो भी बिहार में खूब प्रचलित है। ऑफिस, बैंक, शिक्षण संस्थान, कई प्राइवेट कंपनियों में अंग्रेजी बोली समझी जाती है। हालांकि मैथिली भी अच्छी खासी साहित्य रचनाएं हैं। मैथिली कवि कोपिल कहे जाने वाले विद्यापति मैथिली भी कभी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। तमाम कारण हैं जिस कारण से बिहार आज भी अपने आप में एक अलग पहचान रखता है अलग राज्यों से। बिहार में प्राचीन काल में मगध कहलाता था। इसकी राजधानी पटना का नाम पाटलिपुत्रा हुआ करता था। मान्यता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध बिहार में बिहार शब्द से बिहार में हुई। आधुनिक समय 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं कई ऐसे बड़ी कारण है जिनके कारण से भी बिहार अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास समेटा है। वहीं बिहार में मौर्य, गुप्त जैसे राजवंशों के मुगल शासकों ने राज किया। 1912 में बंगाल के विभाजन के समय बिहार अस्तित्व में आया। फिर 1935 में उड़ीसा, 2000 में झारखंड बिहार से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बने। दुनिया का सबसे पहले गणराज्य बिहार में वैशाली को माना जाता है। वहीं भारत के 4 महानतम राजा समुद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य बिहार में ही हुए। तमाम जो बड़ी बड़ी कारणें हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे तमाम चीज़ों का अलग अलग क्षेत्रों को देखा जाए, तो बिहार अपने आप में अलग राज्यों से एक अलग ही पहचान रखती है। हालांकि बिहार को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द बिहारी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। Yeah.